नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं बिहार में जिसको लालू यादव या कहें इंडिया गठबंधन अपनी जीत पक्की मान रहा है। यहां पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग एक बात और बताइएगा कि ऐसी कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है और लालू यादव ने अंदर ही अंदर पूरा प्लान बना लिया है, जिसके कुछ सबूत भी मैं यहां पर दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं बांका लोकसभा सीट की, बांका लोकसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से गिरधारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से जयप्रकाश यादव 2019 में लड़े थे और इस बार फिर लालू यादव ने उतार दिया है। इस सीट को लेकर के चर्चा ही नहीं, इस सीट को लेकर के लालू यादव को कंफर्म है कि गिरधारी लाल यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत भरपूर है और इस बार जेडीयू को टारगेट किया जाए। ज्यादा टारगेट पे जेडीयू ही है, जनता दल यूनाइटेड। इनको लग रहा है, लालू यादव को लग रहा है कि इस सीट को हम जीत लेंगे। अगली सीट की मैं बात करूं, जहानाबाद की सीट। जहानाबाद का जब मैंने रिजल्ट खोजा तो पिछली बार आरजेडी केवल 1700 वोटों से चुनाव हारी थी और 2019 में आरजेडी का कोई सांसद नहीं था, आप समझ सकते हैं लोकसभा में। तो 1700 वोटों से जब हारी थी तो जहानाबाद को लेकर एकदम निश्चिंत हैं और लालू यादव इस सीट को जीत सकते हैं आराम से। अगली सीट है जमुई, जहां पर चिराग पासवान चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने यह सीट छोड़ दी है। हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बहनोई यानी कि अपने जीजा को यहां से लोकसभा का टिकट उन्होंने दे दिया है। और ऐसी चर्चा है कि अर्चना रविदास को टिकट मिल चुका है वहां से, आरजेडी से। अर्चना रविदास के पति पवन यादव हैं जो तेजस्वी यादव के बहुत खास बताए जाते हैं। इस सीट पर भी लगभग जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं लालू यादव। और अगली सीट है खगड़िया। एलजेपी से राजेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी से संजय प्रसाद कुशवाहा को टिकट मिल चुका है। कुशवाहा बिरादरी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का वोटर, जनता दल यूनाइटेड का वोटर मानी जाती है, लेकिन जहां पर टिकट कुशवाहा बिरादरी को मिल जाता है, किसी भी पार्टी से लड़े, अधिकतर कुशवाहा उधर भाग जाते हैं, चाहे जो पार्टी हो। तो खगड़िया सीट पर भी यहां पर लालू यादव की पार्टी लगभग अपने आप को मान रही है कि हम चुनाव यहां पर जीत लेंगे। अगली सीट है सारण। सारण सीट पर हम बात करते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दांव पर फिर लगा दिया है। राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसके पहले थोड़ा से मैं आपको सारण लोकसभा सीट का आंकड़ा दिखा दूं, जिससे आपको कम से कम कंफर्मेशन भी मिल जाए। सारण लोकसभा सीट का मैंने आंकड़ा भी निकाल दिया है आपके सामने, आप देख सकते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी पिछली बार चुनाव जीते थे 1,38,429 वोटों से। राष्ट्रीय जनता दल चंद्रिका राय चुनाव लड़े थे, जो राजनीति में बहुत कम एक्टिव रहते थे, और वो तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या जो पत्नी थी, बहरहाल मुकदमा वगैरह चल रहा है, उनके पिताजी को चुनाव लड़ाया गया था तो वो चुनाव हार गए थे। 2014 का अगर आंकड़ा हमने खोला तो देखा मैंने, राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी 2014 में। मोदी जी की प्रचंड लहर थी, प्रचंड भूचाल था, 40,948 वोटों से चुनाव जीती थी। 2009 में राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं, 51,000 वोटों से चुनाव जीता था ना। तो बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट उतारा, शोएब दास इंडिपेंडेंट लड़े, राजीव प्रताप रूढ़ी। तो अगर कोई व्यक्ति 2014 में जीता है, 2019 में जीता है, अब मोदी जैसा चेहरा छोड़ दीजिए, जैसे राजनाथ सिंह चेहरा है उनको छोड़ दीजिए, अमित शाह चेहरा है, नितिन गडकरी चेहरा है, तो तीसरी बार अगर कोई चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भरपूर है। और यहां से जो उनकी बेटी लड़ रही है, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। रोहिणी आचार्य जो चुनाव लड़ रही हैं, अपने पिताजी को किडनी दान दिया, बहुत चर्चा का विषय भी बना हुआ है, और यहां पर मजबूती के साथ लड़ रही हैं और चुनाव जीतेंगे भी। अगली सीट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को लेकर के लालू यादव ने कांग्रेस को यह सीट दी है। और अगली सीट है शिवहर। शिवहर सीट पर भी आरजेडी अपने आप को जीत मान रही है। अगली सीट है सीतामढ़ी से
एनडीए गठबंधन की तरफ से ठाकुर हैं और आरजेडी की तरफ से बेस्ट कैंडिडेट दिया गया है। और अगली बात मैं करता हूं किशनगंज। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं, कुछ लोग तथाकथित अंधभक्त श्रेणी वाले उसमें आ जाते हैं कमेंट में, तो बोलते हैं कि 40 में 40 जीत लेगी एनडीए गठबंधन, फलाना धमाका। इतने बड़े अंधभक्त ना बनो। किशनगंज में 68% मुस्लिम मतदाता हैं, तो कतई किसी कीमत पर ना 2014 में बीजेपी इसको जीत पाई, ना 2019 में जीत पाई। तो इस सीट को बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती। जीती थी जब शाहनवाज हुसैन को बहुत पहले टिकट दिया गया था, बहुत पहले, मतलब जब मोदी और शाह की पार्टी नहीं थी, अटल बिहारी वगैरह की पार्टी थी, तब इतना बड़ा वो नहीं था हिंदू मुसलमान में गैप जो आज है। कटिहार लोकसभा सीट और अररिया, बक्सर, वाल्मीकि नगर, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो अपनी ताकत को दिखा चुके हैं। मुकेश सहनी बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां पर सीपीआई एमएल चुनाव लड़ रही है। ऐसी कम से कम 20 से 25 सीटें हैं। केवल मैंने 13 सीटें इसमें बताई हैं, 13 सीटें मैंने इसमें बताई हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन, लालू यादव की पार्टी और आरजेडी चुनाव जीत सकती है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।